श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे
सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान।
संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। जैसे कूदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीहा। बाग उजारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर जामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर भय दुख करहु निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी मारु वज्र कीले। ओम ही हनुमंत कपीसा, ओम हनु हरि उर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखुनाथ मर जात नाम की। सत्य हो हरि शपथ पाई कै, राम दूत धरु मारु भाई कै। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हो डरपत नाही। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होय दुसह दुख नासा। चरण पकड़ि कर जोरी मनाओ, यही अवसर रब के ही गोहराओ। उठ उठ चलु तो ही राम दोहाई, पाय परों कर जोरी मनाई।
चम चम चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हं हं हाक देत कपि चंचल। ओम सन सन सहमी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो। सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे। ताहि कहो फिर कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की। हनुमत रक्षा करें प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे। तासों भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेसा। ताके तन नहीं रहे कलेसा। उर प्रतीति दृढ़ शरण है। पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे। सब काम सफल हनुमान। बाल समय रवि भक्ष लियो। तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को। यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आमी करी बिनती तब छाड़ी दियो। रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। भाली की त्रास कपीस बसे गिरी। जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो। तब चाहिए कौन विचार विचारो। निज रूप निवार महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय। खोज कपीस यह बहन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू। बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। तेरी तके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब। राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु। जाय महारज नीचर मारो। चाहत सिया अशोक सो आगी सुनते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन
तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्योर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ धरि, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आने खगेश तबे हनुमान, जो बंधन काटी सुत्रास निवारो। नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि, देहु सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भय तब अहि रावण, सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। देवी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहारी। आरती की जय हनुमान लला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए, लंका
आकाश कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, आरती की जय हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे, सीता राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे, आरती की जय हनुमान लला की। पैठी पताल तोड़ी जमतारे, कही रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा सुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लौछाई, आरती करत अंजना माई, आरती की जय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। जय श्री राम। हनुमान चालीसा को पढ़ा जाता है और मेरा मानना है कि यदि भाव से पढ़ा जाए तो ये विशेष फलदायी है। हनुमान चालीसा की रचना जिन परिस्थितियों में तुलसीदास जी ने की थी, वो तात्कालीन परिस्थितियाँ इस बात की साक्षी हैं कि उस दौरान उनके पास ना कोई पूजा पाठ के लिए कोई विशेष सामग्री रही होगी, ना कोई अनुष्ठान और इस तरह की जो है संसाधन उनके पास में रहे होंगे। कारागार में रहते हुए जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी और उसके जो परिणाम और फल आज तक आमजन को मिल रहे हैं, उनकी जो भावना थी आमजन को परेशानियों से दूर करने की, किस तरह हनुमान जी महाराज जो है आपकी सहायता करेंगे और किस तरह से जो है आप उनका स्मरण कर सकते हैं, उनके भाव कर सकते हैं, उनका सात्विक तरीके से उनको याद कर सकते हैं। तो उसी भाव को लेकर आज हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। आज उन 40 चौपाइयों का अर्थ सहित हम जाप करेंगे, पाठ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा का अर्थ सहित 40 चौपाइयों का पाठ। जय श्री। सबसे पहले हम दोहे का पाठ करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी,
बरनऊ रघुवल विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अर्थात श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से मन दर्पण को पवित्र कर मैं धर्म अर्थात फलों को देने वाले श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं बुद्धिहीन आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए और ज्ञान दीजिए और मेरे समस्त दोषों व दुखों का नाश कर दीजिए। ये दोहे का अर्थ था। अब हम बढ़ते हैं चौपाइयों की ओर। तो हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और इस चौपाई का अर्थ है, हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। आप ज्ञान गुण सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकट है। अब हम जानेंगे दूसरी चौपाई और उसका अर्थ। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत्र अंजनी नंदन श्री राम के दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। और इसका अर्थ है, हे बजरंगबली हनुमान जी महाराज, आप महावीर और पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सदा साथ रहते हैं, सदा सहायक हैं। हनुमान चालीसा की चौथी चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। और इसका अर्थ है, आपका कंचन जैसा रंग है। आप सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हनुमान चालीसा की पांचवी चौपाई है, हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज के समान जनेऊ आपकी शोभा बढ़ा रही है। छठवीं चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इस चौपाई का अर्थ है, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की वंदना सारे संसार में होती है। हनुमान चालीसा की सातवीं चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आत। और इस चौपाई का अर्थ है, आप अत्यंत ही चतुर हैं, विद्यावान हैं और गुणवान हैं। भगवान श्री राम के कार्य करने में आपको सदा आगे रहते हैं, आप आतुर रहते हैं। हनुमान चालीसा की आठवीं चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम की महिमा सुनने में आनंद का रस लेते हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित आपके हृदय में निवास करते हैं। नवीं चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरी सिए दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात आपने छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया और भयंकर रूप धारण कर लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के
काज संवार। ये हनुमान चालीसा की 10वीं चौपाई है और इसका अर्थ है आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में आपने बहुत सहयोग दिया। 11वीं चौपाई है लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। इस चौपाई का अर्थ है आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, अतः श्री राम ने खुश होकर आपको हृदय से लगा लिया। 12वीं चौपाई है रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। और इसका अर्थ है हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, प्यारे हो। 13वीं चौपाई है सहस बदन तुमरो यस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। और इसका अर्थ है हजारों मुख तुम्हारा यश गाएं। ये कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने दिल से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। 14वीं चौपाई है सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। और इसका अर्थ है सनत, सनातन, सनक और सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा और देवता और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। 15वीं चौपाई है जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कभी कोविद कही सके कहाँ थे। और इसका अर्थ है यम कुबेर दिगपाल कवि और विद्वान कोई भी आपके यश का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता है। 16वीं चौपाई है तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्या राम मिलाए राजपद दीना। और इसका अर्थ है आपने सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी से मिलाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया और उनको राजा बनवा दिया। 17वीं चौपाई है तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श को विभीषण जी ने मान लिया, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने और इसको सारा संसार जानता है। ये 17वीं चौपाई का अर्थ है। अब बढ़ते हैं 18वीं चौपाई की ओर। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू। और इसका अर्थ है हजारों योजन दूर जहाँ पहुँचने में हजारों युग लग जाते हैं, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। 19वीं चौपाई है प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए अचरज नाई। और इसका अर्थ है भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांगा और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 20वीं चौपाई है दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। और इसका अर्थ है संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वे सब आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं 21वीं चौपाई की ओर। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसका अर्थ है आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। 22वीं चौपाई है सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। और इसका अर्थ है आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और उसको किसी प्रकार का डर और भय नहीं रहता है। 23वीं चौपाई है
आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँपते कांपे। अर्थात आपके वेग को केवल आप ही सह सकते हैं। आपकी इस सिंह गर्जना से तीनों लोगों के प्राणी थर थर कांपते हैं। 24वीं चौपाई है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसका अर्थ है, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिचास जैसी दुष्ट आत्माएं उसके पास नहीं आ सकती हैं। 25वीं चौपाई है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और इसका अर्थ है, हे वीर हनुमान जी महाराज, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 26वीं चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। और इसका अर्थ है, जो मन कर्म वचन से आपका ध्यान करता है, हे हनुमान जी महाराज, आप उनको सभी कष्टों से छुटकारा दिला देते हैं। 27वीं चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और इसका अर्थ है, राजा श्री रामचंद्र जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण किया है। 28वीं चौपाई है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और इसका अर्थ है, जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन करता है, आपको याद करता है, उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण होते हैं। 29वीं चौपाई है, चारु जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। हे राम भक्त हनुमान जी महाराज, आपका यश चारों युगों में विद्यमान है, संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। यह इस चौपाई का अर्थ है। अब बढ़ते हैं 30वीं चौपाई की ओर। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और इस चौपाई का अर्थ है, हे श्री राम जी के दुलारे हनुमान जी महाराज, आप साधु संत सज्जन और धर्म की रक्षा करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। 31वीं चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और इसका अर्थ है, माता श्री जानकी जी ने वर स्वरूप आपको वरदान दिया है कि आप अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां किसी भी भक्त को दे सकते हो। 32वीं चौपाई है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और इसका अर्थ है, आप सदैव रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास असाध्य रोगों की राम नाम की औषधि है। 33वीं चौपाई है, तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। और इसका अर्थ है, आपका भजन करने वाले को श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं। 34वीं चौपाई है, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और इसका अर्थ है, आपको भजने वाले प्राणी को अंत में श्री राम के धाम जाना पड़ता है और मृत्यु लोक में जन्म लेकर हरि भक्त वो लोग कहलाते हैं। 35वीं चौपाई है, और देवता चितन धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। और इसका अर्थ है, जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं, वह किसी और देवता को फिर भला क्यों पूजे। 36वीं चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बीरा। और इसका अर्थ है, हे बलवीर हनुमान जी महाराज, जो आपका स्मरण करता है, आपको याद करता है, उसके सब संकट और पीड़ाएं मिट जाती हैं। 37वीं चौपाई है,
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और इसका अर्थ है, हे वीर हनुमान जी महाराज, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा बनाए रखिए। 38वीं चौपाई है, जो 7 बार पाठ कर होई, छूटी बंदी महासुख होई। और इसका अर्थ है, जो प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह समस्त बंधनों से छूटकर परम सुखी हो जाएगा। 39वीं चौपाई है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गोरी सा। और इसका अर्थ है, गौरीपति भगवान शिव साक्षी हैं कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसे अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। और 40वीं जो चौपाई है वो है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। और इसका अर्थ है, हे मेरे नाथ हनुमान जी महाराज, तुलसीदास सदा ही रामचंद्र जी के दास हैं, अतः आप उनके हृदय में सदा निवास कीजिए। इस प्रकार ये 40 चौपाइयाँ पूर्ण होती हैं। अब पढ़ते हैं, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र, आप संकट हरण हैं और मंगल रूप हैं। आप श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम।